संलेखना, संथारा, समाधि, अनुप्रेक्षाओं पर हमारा चिंतन चल रहा है। संसार भावना पर। तो संसार क्या है कि हमारी दृष्टि पर है तो वही संसार है। और यही विषय हमारा सुबह के दोपहर की क्लास में यही चल रहा है कि पर दृष्टि है, पर द्रव्य पर दृष्टि है तो ये संसार का कारण है। और आत्मा पर दृष्टि है तो वो निर्जरा का कारण है, वो मोक्ष का कारण है। तो उसी पर हम ये चर्चा करते हैं, संसार है क्या कि जन्म मरण बढ़ाना, ये संसार है, जन्म मरण। तो अब यहां पर इसके चर्चा चल रही थी हमारी। अहो भगवान, अब अंतिम काल में, अंतिम घड़ियों में इस चतुर्गति रूप संसार वृद्धि, चतुर्गति रूप यानी चार गतियों वाला, नरक त्रेंच मनुष्य देवगति, संसार वृद्धि के यानी संसार के बढ़ाने के समस्त कृत्यों। संसार बढ़ाने के कौन से कृत्य हैं? पर दृष्टि, पर आश्रित, पर में विहार, पर द्रव्य में विहार, ये सारा संसार वृद्धि का कारण है। इससे क्या है, वो कर्म अधिक बंधते हैं और आपका संसार का पोषण होता है। तो ये चतुर्गति रूप संसार वृद्धि के समस्त कृत्यों, पापों के अपराध स्वीकार करता हूं, अपने आप को अपरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से गुरु भगवंत की उपस्थिति में धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, वे मेरा अपराध पाप निष्फल हो, निष्फल हो। तो ये संसार भावना। अच्छा, एक बात और है, आप थोड़ा चिंतन करके बताएं कि संसार भावना है, संसार और लोक में क्या भेद है? संसार और लोक में क्या अंतर है? लोक का क्या अर्थ है, संसार का क्या अर्थ है? कोई बता सकता हो तो बताएं। संसार और लोक में क्या अंतर है? लोक में क्षेत्र में हाँ। धर्म धर्म अर्थात तो संसार में सारे वो पुद्गल का पुद्गल वो सारा वो लोक यानी छह द्रव्यात्मक लोक और लोक का स्वरूप, और संसार यानी चार गति, नरक तिर्यंचीय चार गति। देखो, जो लोक है ना, वो तो एक द्रव्य रूप है, ये षट द्रव्यात्मक लोक है। और संसार है चतुर्गति में भ्रमण, ये संसार, जन्म ठीक। यानी उसी में भ्रमण करते रहना, ये संसार है। दोनों में ये अंतर है, क्योंकि हमारे भावनाओं में दोनों है, संसार भावना भी है, लोक भावना भी है। तो अंतर तो आना चाहिए ना समझ में कि संसार भावना लोक भावना का मतलब। संसार का यहाँ है कि अपने जन्म मरण बढ़ाने का, वो संसार वृत्ति है। जन्म मरण बढ़ते जा रहा, संसार बढ़ रहा है हमारा। तो ये संसार है तो लोक में ही, पर लोक एक ध्रुव है, मतलब वो अपने एक स्थित है, सीमित उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन संसार जो है ये हर एक अपना अपना है। जितने जन्म मरण बढ़ाते हैं संसार बढ़ रहा है, और इस संसार का अंत भी है। ये संसार भ्रमण हटके मुक्त हो जाए तो वो हो गया। तो इसलिए दोनों में अंतर है। आगे चलते हैं, दृढ़ संकल्प। अहो भगवान, अब भव का जितना भी काल बचा है, जो जब जागे तब सवेरा, अब जितना भी काल बचा है उसे संसार परिभ्रमण, संसार परिभ्रमण, ये जो भ्रमण है वही संसार है, इस परिभ्रमण काटने मिटाने के लिए आपके द्वारा बताए गए ज्ञान दर्शन चरित्रता पूर्व मोक्ष मार्ग पर ही चलूंगा। यही है, तीन कह लो चार कह लो, बात एक ही है। क्यों बात एक है? दर्शन ज्ञान चरित्र तीन रत्न त्रय है, तप जोड़ दिया गया इसमें। और ये सिर्फ दृष्टि का भेद है, चरित्र में तप आ जाता है कि तप जो है वो चरित्र ही है, चरित्र का ही रूप है। हमारे उत्तरायण सूत्र में ये चार दिए हुए हैं और तत्वार सूत्र में तीन दिए हुए हैं, मतलब एक ही है। तो दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, और यहाँ 28वां अध्याय है उत्तरायण सूत्र का,
उसमें ज्ञान दर्शन चरित्र तप रूप मोक्ष मार्ग बताया, अर्थ एक ही है इसका। तो इस मार्ग पर ही चलूंगा, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना और आत्म समाधि में लीन हो जाना। अब जो आत्म समाधि में लीन हो गया है वो ध्यान है। और ये आपको होता है कि 12 तपों में सबसे उत्कृष्ट कौन से तप हैं? ध्यान और कायद सर्ग। 11वां और 12वां, इससे ऊपर कोई तप है ही नहीं। तो जब वो आत्म समाधि में है तो तप आ गया ना उसमें। जी। अभी जैसे रश्मि रश्मि बहन कह रही थी ना कि भी वो कोई मतलब दोष लग गया कि मेरा पारना या वो मतलब उसमें पहले कर लिया, तो वो उसका प्रायश्चित रूप में है तप का, तो तप से ही निपटेगा ना। और अगर आप स्वाध्याय या ध्यान कर लेते हैं तो वो उस तप से कहीं ऊपर है। हाँ, ये गुरुदेव आत्म समाधि में लीन हो जाना, ये मथे गुरुदेव मथे बंदा हाँ गुरुदेव। फिर हाँ जी अब ये मेरी एक प्रॉब्लम गुरुदेव और सॉल्व कर दो। अगर ये स्वाध्याय और ध्यान आप तब हम्म, से आगे कह रहे हो ना, क्योंकि वो तो बात 11वां 12वां हो गया ना गुरुदेव, ये तो दोनों ही। हाँ तो जो हाँ मैंने एक बार पहले भी कहा था ना, मेरे से वो दो पंचेंद्रिय जीव की वो हो गई थी अनजाने में, हाँ हाँ। छोटे चितले बच्चे। फिर उसके लिए गुरुदेव मैं फिर उसके लिए क्या करूं, उसका भी सोल्यूशन दे दो। वो मेरे यही कर लो, बहुत जो मैंने बोला है घंटा 2 घंटे की डबल कर लो। एक दिन की डेली का डबल कर लो। अच्छा, जो करती हाँ हूँ उससे एक्स्ट्रा 2 2 आवर्स और बढ़ा लूं। हाँ, एक्स्ट्रा कर लो बस, 2 दिन और हाँ कर लो ऐसे। ठीक ठीक है, बहुत कृपा क्योंकि गुरुदेव। ये तप है, आत्म समाधि बहुत उत्कृष्ट तप है। वो तो बेसिक है ना, हाँ जी। वो बाह्य तप है। और हाँ जी अभ्यंतर तप बिल्कुल। तो उससे कहीं कहीं अधिक है। बहुत ज्यादा। और ये हम हाँ कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं बिल्कुल कि बिल्कुल गुरुदेव। बाह्य तप जो है 6 हैं, अभ्यंतर हाँ तप 6 हैं। हाँ जी और बिल्कुल बिल्कुल। पहले तप से दूसरा उत्कृष्ट है। हाँ जी अब तो पहले तप में अगर मान 2 हजार आप उसके बदले में दूसरा कर रहे हो तो उससे तो बहुत ऊपर है वो, और दूसरे से तीसरा और ऊपर है। ऐसा समझ गई। करते करते आप चढ़ते चढ़ते देखो, जैसे पहली क्लास के मुकाबले में 10वीं 12वीं फिर बीए फिर एमए ऊपर क्लासेस आ गई ना। ये ऊपर की क्लासेस पर आप चलेंगे तो नीचे वाली तो अपने आप ही गौन होगी ना वो। बहुत तो अच्छे से समझ आ गया गुरुदेव, बहुत हाँ कृपा। मेरे बस। दिमाग में बहुत बड़ा बोझ था इस बात नहीं का। नहीं, इस पर भी दृष्टि नहीं करनी। और इस हाँ नहीं फिर चाहे नहीं करनी पर अब एक भी ना होती है गुरुदेव, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा बोझ है। नहीं करना। हाँ बहुत हाँ, कृपा गुरुदेव। इस पर दिमाग में बोझ नहीं देना, क्योंकि हाँ हमारा लक्ष्य जो है वो आत्मा में जाने का है। हाँ जी बिल्कुल इस समय बिल्कुल। आत्मा में अगर मान लो एक समय 2 समय 1 सेकंड 2 सेकंड आप उसमें चले गए तो आपके सारे धोने धोते गए, हम्म। सारे धुल गए उसके अंदर। हाँ बल्कि ये कठिनतम तप है, सबसे कठिनतम। सबसे कठिन। यानी आप 28 करना बहुत आसान है, पर 1 2 मिनट ध्यान में रुकना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप उस स्थिति तक पहुंच जाते तो आपके सारे धुल गए पाप। ये तो आप जानते ही हैं, हम कितनी बार सुन चुके हैं कि 48 मिनट में सारे अनंत जन्म कर्मों के सारे वो सारे खत्म हो जाते, जल जाते, भस्मीभूत हो जाते हैं। तो ये छोटे मोटे दोस्त क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये आत्म समाधि में लीन हो जाना, बस अब एक ही लक्ष्य, मात्र आत्मार्थ मोक्षार्थ साधना में निमग्न हो जाना, ये हमारा अल्टीमेट एम है। इस संसार और संसारियों के बीच रहते हुए भी, संसार और संसारियों के बीच रहते हुए भी उदासीन, उदासीन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उदासीन का मतलब नहीं उदास होके बैठ गए, नहीं नहीं नहीं। वो नहीं है। नॉर्मल है। उदासीन का मतलब निष्प्रभावी रहना, मतलब कोई प्रतिक्रिया ना करना, निष्प्रिय, अगृह्य, नीरस, अनासक्त, एक ही अर्थ है। ऐसे भाव से रहूंगा, ये दृढ़ संकल्प भी गुरु भगवंत के समक्ष लेता हूं। आगे समाधिस्थ, संलेखना संथारा समाधि, ये हमारा इस ग्रंथ का नाम है। ये समाधि, समाधिस्थ होना। हे भगवान, मैंने पूरा जीवन इन ऐन्द्रिक सुखों, ऐन्द्रिक मतलब इंद्रियों के सुखों, ये शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श वो विषय है,
भौतिक सुखों के लिए खूब सुख साधन, धन वैभव कमाया बढ़ाया और कर्म बांटे। क्या किया? खूब साधनों को बढ़ाया, धन वैभव को कमाया बढ़ाया और कर्म बांधे। इन संसारिक प्रवृत्तियों में रस लेकर दुखी हुआ। क्या कह रहे हैं? संसारिक प्रवृत्तियों में रस लेकर, जो संसार की जितनी प्रवृत्ति उसमें रस लिया, आसक्ति, तो उसका कारण क्या हुआ? दुखी हुआ। और अब साक्षात इन अंतिम घड़ियों में दिख रहा है कि सभी तो छूटने वाले हैं। ये छूटे कि ये छूटे। कालचंद ने काल पूरा होने जा रहा है अंतिम चेतावनी घंटी बजा दी। घंटी बज गई, कालचंद आ गया। ये कालचंद कौन है? कालचंद और क्या कहता है? कालचंद कोई लेटी जाए वो क्या नाम, वो वो क्या कहते हैं उसको, जो यमदूत। यमदूत। यमराज मेटाफॉर नहीं। है, मेटाफॉर है। हाँ, काल हाँ मतलब आयुष्य, आयुष्करम, उसका काल हो गया पूरा, काल पूरा होने जा रहा है। अंतिम चेतावनी घंटी बजा दी। घंटी कैसे बजाती है? एक बार नहीं, बार बार बजाता है। बाल सफेद हो रहे हैं, घंटी बज गई। आंखें कमजोर हो रही हैं, घंटी बज गई। सुनाई कम देने लगे, घंटी बजाई। एक दांत उखड़ गया, घंटी बज गई। फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, फड़ा 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 पप हो जाता है। ये घंटियां हैं। शरीर शिथिल शिथिल हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये सारी घंटियां हैं कालचंद की। अब उसने अंतिम चेतावनी घंटी बजा दी है। मैं अब इस चतुर्गति रूप संसार बढ़ाने वाले संसारिक प्राणियों से, संसारिक प्राणी कौन? मेरे जो मेरे साथ इर्द गिर्द में हैं, संसारिक सुख साधनों से, इनमें रही मोह ममता तृष्णा से परे निवृत्त होकर अपने आप में समाता हूं। निज में समा रहा हूं, निज में समा। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा, मात्र शुद्ध सिद्ध समान आत्मा। देखो क्या कह रहे हैं? शुद्ध सिद्ध समान आत्मा। सिद्धों में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, सिद्ध मेरे जैसे ही हैं। क्योंकि ध्रुव आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, वो कारण परमात्मा, वो कार्य परमात्मा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो भी शुद्ध है, वो भी शुद्ध है, तो सिद्ध समान है। अनंत ज्ञान आदि से पूर्ण परिपूर्ण शुद्ध आत्मा मेरा, इस यानी पर्यायों में बदलाव हो रहा है, पर अंदर में वो ध्रुव आत्मा निर्मल ही है। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा, मात्र शुद्ध सिद्ध समान आत्मा, अनंत ज्ञान आदि से पूर्ण परिपूर्ण शुद्ध आत्मा, मेरा इस संसार से, संसारियों से कोई संबंध नहीं है। कोई है? जितने भी जीव हैं संसार में, उनसे वो सब मेरी माताएं रही हैं, पिता भी रहे हैं, भाई भी रहे हैं, संबंध तो रहे हैं। पर वो किस चीज के हैं? देह के, आत्मा के नहीं है। यहां ये बात आ रही है, संसारी से मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा मतलब आत्मा का संबंध नहीं, शरीरों के संबंध रहे हैं, वर्तमान में भी हैं और पहले भी रहे हैं। इनके कारण होने वाले विकार विकल्प विचारों से परे, अब उन संबंधों के कारण जो मैंने बना रखे थे, वो मेरी अपनी भूल थी। मेरी प्रज्ञा स्वयं प्रज्ञा का ही दोष था। सुबह बात हो रही थी ये। और उससे विकार विकल्प विचारों से परे मैं निर्विकार, निर्विकल्प, निर्विचार आत्म समाधि में लीन होता हूं। निर्विकार निर्विकल्प नहीं, वो आत्मा जो बिना विकार के है, बिना संकल्प विकल्प के है और बिना विचार के। निर्विचार निर्विकल्प निर्विकार, उस आत्म समाधि में लीन होता हूं। आत्मस्थ स्वरूपस्थ अप्रमत्त अप्रमत्त। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने।
इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। सभी से, सभी का मतलब जो जितने भी लोक में जीव हैं उन सब से रिश्तेदारी बनाई है। इस समय वो चाहे पृथ्वी का है, मैं चाहे आप का है, मैं तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति, केंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, किसी भी गति जाति में है, उन सब से हमारी रिश्तेदारी बनी। जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगिनी बनी। भगिनी मतलब बहन। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, न ठिकाना मिला। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। बन के नभचर में जालों फंसाया गया, बन के थलचर में सबलों से खाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम, मुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी। वधुएं मतलब वरी, वरी का मतलब समझते हो? वरी, शादी करी, शादी की। वरण हाँ, वरण किया, वर वधु, वरी, वरण किया। हाँ वरण किया। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। और जिसने उसको वरा इस जमी की धरा, पर न आना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। अहो भगवान, संसार दावानल है। दावानल क्या होता है? हाँ, जंगल में जो आग लगती है हाँ, उसको जंगल की दावानल। आग, मतलब भयानक आग है वो, कंट्रोल में कहाँ आती है? आज भी इतनी साइंस तरक्की कर गई है, महीनों महीनों आग नहीं बुझती जंगलों की। कर्मों की आग से समस्त गुणों का स्वाहा हो रहा है। कर्मों की आग ये है दावानल। समस्त गुणों का, कौन से गुण? अनंत गुण आत्मा में, और सब। घर में आग लगी है, इतना समय नहीं है कि अन्य वस्तु भी निकाल कर बाहर हो जाऊं, तिजोरी में पड़े हीरे ही लेकर तुरंत भागूं, नहीं तो आग में ये शरीर ही भस्म हो जाएगा। जब आग ऐसी होती है तो व्यक्ति बहुमूल्य वस्तु जो होती है ना, अधिक से अधिक कीमती, उसको निकालता है। छोटी मोटी चीजें नहीं, ये चल फर्नीचर उठा लूं, ये कर लूं, वो नहीं। इसी तरह से संसार के इस दावा नल में एक अमूल्य हीरा है, मनुष्य शरीर के साथ ये आत्मा। ये आत्मा ही तो रुल रही है ना संसार में, इसको बचा लूं, ये भाव, ये है संसार भाव का। आओ भगवान, अब आपने सत्य फरमाया कि चाहे ये शरीर कितनी दुर्गंधों का भंडार है, अशुचि में मूल मल मूत्र की खान है, परंतु इसी मनुष्य शरीर को आपने रतन चिंतामणि जैसा बताया। अब दो चीजें आ रही हैं कि द्रव्य से, पुद्गल के हिसाब से दुर्गंध का भंडार है, परंतु मनुष्य पर्याय की दृष्टि से ये रतन चिंतामणि है। इसी के साथ रहते हुए उस पवित्रतम आत्मा का ज्ञान श्रद्धान का पुरुषार्थ, पवित्र आत्मा का, पवित्रतम आत्मा का ज्ञान श्रद्धान का पुरुषार्थ, देश विरति सर्ववृत्ति लेकर मुक्त होने का पुरुषार्थ हो सकता है।
यही है जिसमें हम भव भ्रमण घटा सकते हैं, भव भ्रमण का अंत कर सकते हैं। इसलिए रतन चिंतामणि है। और चतुर्गति रूप इस संसार में आपने मात्र इस मनुष्य भव को ही भव भ्रमण मिटाने में कारणभूत सहायभूत बताया है। एक मनुष्य का भाव ही है जिसमें भव भ्रमण घट सकता है, मिट सकता है। मिटने का यही एक स्थान, यही एक जंक्शन है। चार गतियां हैं, चार रास्ते निकल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, जो मनुष्य गति, ये जिस चौराहे पर हम हैं, यहां से हम जा मुक्त हो सकते हैं। तो सांसारिक कर्तव्यों दायित्वों के निर्वाह में ऐसा करके सांसारिक ऐन्द्रिक भोगों में लगाने से ही आप चेतावनी देते हैं, ये अशुचि से उत्पन्न अशुचि के भंडार शरीर में ही आसक्त होकर चतुर्गति रूप संसार क्यों बढ़ाते हो? इसका ऐसा दुरुपयोग ना कर सदुपयोग करो, तो इससे जो चाहो पा सकते हो। अब इससे सबसे बड़ी चीज क्या है? मोक्ष। वो इसी से पा सकते हो। आगे है पश्चाताप। मैंने संसार वर्धक कार्यों, संसार वर्धक मतलब जिससे संसार की वृद्धि होती है, ऐसे कार्यों में संसारिक प्रवृत्तियों में पड़कर संसार बढ़ाने का जो अपराध किया, पापारंभ में पड़ा रहा, इस अमूल्य मनुष्य भाव और वीतराग वाणी श्रवण के स्वर्णिम अवसर को खोया। ये जो गोल्डन पीरियड मिला हमें, जिसमें वीतराग वाणी श्रवण कर सकते हैं, उस अमूल्य मनुष्य भाव को मैंने खो दिया, इस अवसर को खो दिया। स्वर्णिम अवसर, गोल्डन चांस। और उसके लिए पश्चाताप करता हूं, धिक्कारता हूं, भूल भ्रम को धिक्कारता हूं। अब इस जीवन की जितनी भी अवधि बची है, क्योंकि जो बीत गई तो वापस आ नहीं सकती, तो वर्तमान में कितनी है ये हमें पता नहीं है। तो हर समय अगर सतर्क रहकर हम अपने इस जो जितना समय है उसका हम सदुपयोग कर लें, अंतिम जितनी भी घड़ियां बची हों, मैं प्रण करता हूं कि चतुर्गति रूप संसार को नष्ट करने हेतु मोक्ष द्वार पर आरूढ़ होता हूं। मात्र आत्मा को आत्मा का ज्ञान, देखो, मात्र आत्मा को आत्मा का ज्ञान और अपने ज्ञान गुण से मात्र आत्मा का दर्शन, दर्शन भी अपने ज्ञान गुण से ही है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मा है। और अपने दर्शन गुण से मात्र आत्मिक सुख रूप स्वरूप रमणता अपने ही सुख गुण से इस आत्मा के अनंत वीर्य को मात्र आत्मा में ही प्रतिपल प्रति समय लगाता हूं। ये संकल्प है पश्चाताप के रूप में। आपके जैसे हे भगवान, आपके द्वारा फरमाए गए गुरु भगवंत ने जैसा समझाया, अनंत ज्ञान आदि गुण प्रकट करने आत्मशुद्धि के लिए ही समस्त पुरुषार्थ पराक्रम लगाऊंगा। ये है पश्चाताप के लिए कि जो अब समय बचा उसको मैं इस काम में लगाऊंगा। ये नहीं है कि इस जो इतना समय बच गया इतने में चलो और धन जोड़ लूं और अपना परिग्रह बढ़ा लूं, बल्कि अपने आत्मा को शुद्ध कर लूं। समाधि। हे पूज्य गुरु भगवंत, आपकी कृपा आशीर्वाद बना रहे। मैं दृढ़ता से अब अपनी आत्मा में लीन हो रहा हूं। अडोल अकंप अविचलित आत्म ध्यान बना रहे। अन्य संसारिक कोई संकल्प विकल्प न आए। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वयं ही स्वयं को जानना, देखना, अनुभव करना, स्वरूप रमणता, देह आदि के माध्यम से होने वाले वेदना आदि के अनुभव से परे। अब देखिए क्या है, देह आदि के माध्यम से जो वेदना हो रही देह के माध्यम से हो रही है, और वो भी तब हो रही है हमारा देह आत्म बुद्धि है। देह में अपनापन, तो वो देह आदि का माध्यम हो गया ना। देह आत्म बुद्धि यानी देह में अपनी बुद्धि, यानी देह में अपनापन करना, उससे वेदना का अनुभव हो रहा है। अगर देह से अपना भाव छोड़ देंगे तो वेदना का अनुभव नहीं होगा। तो उसके माध्यम से होने वाले वेदना आदि के अनुभव से परे मात्र आत्मानुभव, आत्म सुख, आत्मानंद, आत्मानंद, आत्मानंद। ओम शांति शांति शांति। भावना महाराज जी होंगी? हाँ जी, मथे बनामी गुरु जी। हाँ जी बोलिए। बोलो फिर आप भावना बताओ। ठीक है गुरु जी। है निरर्थक मलिन जो
संपूर्णता निसार है। जग जाल में गति चार में, संसरण ही संसार है। ब्रह्म रोग वश भव भव भ्रमण, संसार का आधार है। संयोग जाचिद वृत्तियां ही, वस्तुतः संसार है। संयोग हो अनुकूल फिर भी, सुख नहीं संसार में। संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में। दुख द्वंद है चिद वृत्तियां, संयोग ही जग फंद है। निजात्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। मंथन करे दिन रात जल घृत, हाथ में आवे नहीं। रज रेत पेल रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं वे पार में। निजात्मा के भान बिन त्यों, सुख नहीं संसार में। संसार है पर्याय में निज, आत्मा ध्रुव धाम है। संसार संकट में परंतु, आत्मा सुख धाम है। सुख धाम से जो विमुख वे, पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। इन्हीं इन्हीं भावों को थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णता निस्सार है। दुख में निरर्थक मलिन जो संपूर्ण पूरा संसार निस्सार है। जग जाल में गति चार में, संसरण ही संसार है। अर्थ क्या है? संयोगों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाली दुखमय, ये दुखमय है, निरर्थक, मलिन, दुखमय है, निरर्थक है, मलिन है, और संपूर्णता निस्सार है। यानी पूरी तरह से निस्सार का मतलब इसमें कुछ नहीं है। निस्सार चित्त वृत्तियां विकारी भाव ही संसार है। ये संसार है। कैसा? जो संयोगों के लक्ष्य से, यानी हमारा अगर उपयोग संयोगों की तरफ है, पर में है, उसके लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न हो रहा है क्या? दुखमय, निरर्थक, मलिन और संपूर्णता निस्सार चित्त वृत्तियां, विकारी भाव, यही संसार है। वो विकारी भाव से संसार हो रहा है। जग जाल में, ये जग जाल में चतुर्गति भ्रमण को भी संसार कहा जाता है। ये जग जाल में गति चार में, संसरण ही संसार, उसी में भ्रमण करना। संसरण मतलब भ्रमण। ब्रह्म रोग वश, ब्रह्म रोग यानी मिथ्यात्व, अज्ञान, इसके वश होकर भव भव में परिभ्रमण ही संसार का मूल आधार है। भव भव क्या है? ब्रह्म रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है। यानी संसार किस पर टिका हुआ है? ये ब्रह्म रोग, मिथ्या, मिथ्यात्व, अज्ञान, ये ब्रह्म रोग है। इस पे आधारित ये संसार चल रहा है। और इसके वश होकर ये ये लाइन हम पहले इसको ले चुके हैं। संयोग जा चित्त वृत्तियां, संयोग जा ये यहां आ चुका था ऊपर। ये चित्त वृत्तियां जो है संयोगों के लक्ष्य से, संयोग जा मतलब संयोगों के लक्ष्य से जो चित्त वृत्तियां हैं, वो यहां आ रहा है कि भ्रम रोग मिथ्यात्व के वश होकर भव भव में परिभ्रमण ही संसार का मूल आधार है। ये लाइनें इसको थोड़ा अन्वय करके ना आगे पीछे किया हुआ है,
अर्थ अब स्पष्ट हो गया होगा कि संयोगों के लक्ष्य से जो आत्मा में उत्पन्न होने वाली ये विकृतियां, ये विभाग, भाव, विकारी भाव हैं, यही संसार है। इसका मतलब हम संयोगों में वृत्ति ना ले जाएं, और ये हमारा मिथ्यात्व अज्ञान है कि उन्हीं के कारण ये भव भ्रमण पड़ रहा है। अगली गाथा में है, संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में। अब संयोग तो अनुकूल भी होते हैं, प्रतिकूल भी होते हैं। संयोग तो संयोग है, किसी को अच्छे लगते, किसी को खराब लगते हैं। अनुकूल हो फिर भी सुख नहीं संसार में, ये थोड़ी बात नहीं जच रही। अनुकूल होते तो हम बड़े खुश होते हैं, पर ये ज्ञानी क्या कह रहे हैं, फिर भी सुख नहीं संसार में। संयोग को संसार में सुख कहें बस व्यवहार में, निश्चय में सुख नहीं है वो। व्यवहार में कहते कि अभी आनंद आ रहा है, लहर बहर हो रही है, ऊपर वाले की कृपा हो रही है, धन बरस रहा है, ये शब्दावली हमने सुनी हुई है। इस तरह के भी लोग हमारे परिवारों में जाते थे ना, वो दान दक्षिणा मांगने के लिए, तो अपनी कहानी भी सुनाते थे। भाई जी वो बरस रहा है, हम तो चाहते कि काम ना हो, पर काम ऊपर से ऊपर और आ रहा है और आ रहा है, धन बरस रहा है, भाई दे दो। नहीं वो तो मैंने ना वो 1 लाख वहां दे दिया था, वहां दे दिया था, देने के लिए हमारे पास। ये हालत भी देखी हमने। हाँ, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। फिर हो जाती है वहां हमने ये उस में उसमें दे दिया, और वो वैसे कहानी सुना रहे हैं कि 1 की 2 फैक्ट्री, 2 की 4 होगी, 8 होगी, 10 होगी, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, धन बरस रहा है। हम तो चाहते कि काम ना आए, पर काम ऊपर से आ रहा है। और फिर साथ में कहते हैं मैंने तो उसमें वहां पर इतना दिया, वहां इतना दिया है, तो ये हमारे लिए कुछ नहीं। ये है, तो वो जो सुख है वो उसको हम व्यवहार में कैसे सुख है, पर एक्चुअल में सुख है कहाँ, वो उसका आगे वाली गाथा में देखना क्या बोल रहे हैं। दुख द्वंद है चित्त वृत्तियां, ये जो चित्त वृत्तियां, ये विकारी भाव है, ये दुख द्वंद है। संयोग ही जग फंद, ये संयोग ही फंदा है। निज आत्मा बस एक ही आनंद का रसकंद है। देखिए, अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होने पर भी संसार में सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। कैसे नहीं है, अभी पढ़ा था अपने, उसमें अगली गाथा में शायद आएगा कि अब पानी को बिलोकर मक्खन निकालोगे, निकल सकता है, रेत को पील के तेल निकल आएगा। ऐसे ही आत्मा के बाहर तुम सुख ढूंढ रहे हो, कहां मिलेगा। वो तो बुढ़िया वाली है, बुढ़िया सुई ढूंढ रही थी, देखी थी आपने, सुई ढूंढ रही थी, याद है। हाँ, बुढ़िया सुई ढूंढ ढूंढ रही थी बाहर सड़क पर, तो बच्चे पूछते माई क्या ढूंढ रही है, सुई गुम होगी, सुई ढूंढ रही है। अच्छा, हम देखते हैं, ढूंढवा रहे हैं, बच्चे सारे लगे देखने सुई कहाँ मिले। ओ माई ये तो बताना सुई गुम कितने हुई थी, ਉਹਦੇ अंदर कोठरी जो हुई थी। तो ढूंढ रहे कहाँ हो, तो अभी सुख ढूंढ रहे तुम बाहर व्यवहार में, और सुख अंदर की चीज है। ये इसको कह रहे हैं कि अनुयोग संयोग, अनुकूल संयोग की प्राप्ति को सुख मात्र व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो सभी संयोग संसार के फंद ही हैं, और फंदे में फंसाने वाले ही हैं, फंदे में फंसाने वाले। और मानसिक द्वंद्व चित्त वृत्तियां भी दुख रूप ही हैं। ये जो चित्त वृत्तियां यानी विकारी भाव, ये सारे दुख रूप है। आनंद का रसकंद तो मात्र एक अपना आत्मा ही है, भगवान आत्मा, शेष सब तो दंड फंद ही हैं। दूसरी गार, अब आगे तीसरी गार देख, अब ये वही आ गया, मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं। अब रात दिन उस पानी को रगड़ रिड़कते रहो, रिड़कते रहो, घी आएगा। रज रेत पेले, मिट्टी रेत को पील रहे हैं रात दिन, पर तेल जो पावे नहीं। अब सरसों को डालोगे तो तेल निकलेगा, तिल डालोगे तो तेल निकलेगा, बादाम डालोगे तो उसका तेल निकलेगा, रेत में से क्या निकलेगा। ऐसी कह रहे हैं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। ऐसे ये है कि आपके कर्म उदय नहीं है, पुण्य उदय नहीं है, तो आपको ये व्यापार में भी कुछ नहीं मिलता। हम अक्सर कहा करते थे कि जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमारी मेहनत से या अकल से नहीं मिल रहा। अगर मेहनत से मिल रहा होता तो सारे मजदूर करोड़पति हो गए होते, और अकल से मिल गया होता तो सारे विद्वान अरबोपति हो गए होते। विद्वान भी ऐसे सड़क पर घूम रहे हैं। इसका मतलब
वो सद्भाग्य मतलब अपने पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। इसी तरह से हम ढूंढ रहे हैं कि बाहर कुछ मिले, इसी प्रकार से यानी इनके सद्भाग्य के बिना जैसे सुख नहीं मिलता, व्यापार में आपको कोई प्राप्ति नहीं होती, ऐसे ही इन तीनों को बताने के बाद क्या कह रहे हैं, निज आत्मा के भान बिन, आत्मा के ज्ञान हुए बिना तो सुख नहीं संसार में, फिर सुख संसार में सुख नहीं है। देखिए, जिस प्रकार जल का मंथन चाहे रात दिन ही क्यों ना करे, पर उसमें से घी की प्राप्ति संभव नहीं है, इसी प्रकार रेत को रात दिन ही क्यों ना पी लें। पीने का मतलब समझ तो कोल्लू में पीते हैं आजकल तो, कोल्लू की जगह मशीनें आ गई हैं, थोड़ी सी जगह पे आ जाती हैं और उसमें वो डालते हैं और वो साथ के साथ बाहर निकल आता है। मतलब आपके सामने ही खड़े आपको उसको दो, "अरे ये मेरे 2 किलो बादाम है, इसका निकाल दो", तो बादाम उसके ऊपर डालेंगे, ऐसे आटा पिसवाते हैं ना, उस पर गेहूं पर डालते हैं, आटा नीचे निकल आता है, ऐसे ही वो डालते हैं उसका, और तेल बाहर निकल के आ जाता है। ऐसी ऐसी मशीनें, वो कोल्लू वाली चीजें जो है, वो कोल्लू का बैल वो चलता था, वो चीजें अब इतनी कहाँ है, वो तो वो महंगा मशीनरी बहुत आ गई है। लेकिन फिर भी उसको रात दिन क्यों ना पी लो, उसमें से कुछ नहीं निकलता। रात दिन क्यों ना पी लें, पर उसमें से तेल का निकलना संभव नहीं है। तथा जिस प्रकार सद्भाग्य के बिना, सद्भाग्य का मतलब यहाँ पुण्य उद्देश्य है, कितना उदय कर्म के बिना व्यापार में संपत्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। और पुण्य उदय हुआ तो हो रहा, जहां जिसको हाथ लगाते हैं लहर बहर हो जाती है, जिसको हाथ लगाते हैं पैसे ही पैसा आ रहा है, और तुम्हारे हाथ लगाने से नहीं हो रहा, वो तुम्हारे पुण्य से हो रहा है। उसी प्रकार निज आत्मा को जाने बिना, अपनी आत्मा को जाने बिना संसार में सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे ये तेल की संभव नहीं है, ऐसे ये भी संभव नहीं है। तो ये एक ऐसा महासत्य है जिसके जाने बिना संसार से विरक्ति और आत्म सन्मुख दृष्टि होना संभव नहीं है। ये ऐसा सत्य, ऐसा ये मतलब है सच्चाई, जिसके जाने बिना संसार से विरक्ति और आत्म सन्मुख हो दृष्टि होना संभव नहीं है। भी संसार से हटकर आत्मा की तरफ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है जब तक ये आपको राज मालूम नहीं है। आगे है, संसार है पर्याय में निज आत्मा ध्रुव धाम है। इसको जरा ध्यान से समझो, क्या है संसार है पर्याय में। पर्याय क्या है, क्षण क्षण बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, तो पर्याय है तो संसार है। संसार है पर्याय में निज आत्मा ध्रुव धाम है। और ध्रुव धाम क्या है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, भगवान आत्मा, कारण परमात्मा। संसार संकटमय, और पहले तो ये बता दें कि पर्याय संसार है, और ध्रुव धाम जो अपना आत्मा ध्रुव धाम है। और ये संसार संकटमय, अब संसार है वो तो संकट ही है, उसमें सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं, किसी गति में किसी योनि में सुख नहीं है। जो आप जानते हैं नरक में तो सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। क्रंच भी दुखी है, मनुष्य दुखी नहीं है। जरा किसी को हाथ लगा के देखो, और से बोल पड़ेगा मेरे को तो ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे मेरे तो ये परिवार का काम नहीं हो रहा, मेरा मुकदमा रुका हुआ है, मेरी ये औलाद नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही। कितनी कितने दुख है। इस संकट में है तो सही, संसार संकट में, परंतु आत्मा सुख धाम है। जो आत्मा सुख का धाम है, ये जैसे हमारा अधीश्वर धाम है, ऐसे वो आत्मा सुख का धाम है। सुख धाम से जो विमुख, अब उस सुख धाम से, वो आत्मा से जो विमुख हो रहा है, जो उससे परे हो रहा है, वह पर्याय ही संसार है। वो पर्याय, वो अवस्था, वो सिचुएशन जिसमें हम सुख धाम से विमुख हो रहे हैं, वो पर्याय तो हमारी, वो पर्याय संसार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। देखिए क्या है, संसार तो मात्र अध्रुव पर्याय में है। संसार किसमें है, अध्रुव, ध्रुव नहीं, अध्रुव है। अध्रुव का मतलब जो स्थायी नहीं है, पर्याय तो स्थायी है नहीं, पर्याय तो बदल रही है। अध्रुव पर्याय में, और निज ध्रुव धाम, आत्मा जो वो ध्रुव है, वो द्रव्य जो ध्रुव है, ध्रुव धाम आत्मा में नहीं है। निज ध्रुव धाम आत्मा में नहीं है। कौन नहीं है, संसार। अब क्या है, निज ध्रुव धाम आत्मा में नहीं है, क्या मतलब हुआ,
निज संसार ध्रुवधाम आत्मा, जो ध्रुवधाम वाली आत्मा में उसमें नहीं है, क्या नहीं है? संसार। संसार नहीं है। संसार तो इस अध्रुव अध्रुव पर्याय में है और ध्रुवधाम आत्मा में नहीं है। संसार नहीं है। कई बार जो सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो अर्थ का कुछ और ही हो जाता है। यद्यपि संसार संकटमय है, तथापि आत्मा तो सुख का धाम ही है। संसार संकटमय है पर आत्मा सुख का धाम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सुख के धाम आत्मा से जो पर्याय विमुख है, इस सुख के धाम से जो आत्मा, इस सुख धाम आत्मा से जो पर्याय, वो पर्याय जो इससे परे है, पर द्रव्य में है, वही पर्याय वस्तु संसार है। और ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही आराधना, ये संसार भावना है। काफी क्लियर हो गया, ये संसार भावना। अब अगली भावना है, नहीं ये तो संसार भावना थी। अब हम यहां चलते हैं, यहां पर अगला क्रम आ रहा है निर्जरा भावना। तो क्रम आगे पीछे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भावना के हिसाब से पढ़ रहे हैं। निर्जरा भावना क्या है, अब इसका स्वरूप देखना है। स्वरूप एवं सर्व कर्म से परे शुद्ध स्वरूप में लीनता। देखिए दो चीजें हैं कि कर्म आने का रास्ता रोकना, वो तो होता है संवर, और संवर के बाद उसकी शुद्धि करना। संवर का मतलब आत्मा में आना, इसका मतलब आप उस शुद्ध आत्मा का आश्रय ले रहे हैं। शुद्ध आत्मा का आश्रय लोगे तो संवर में आ गए। अगर आप पर का आश्रय ले रहे हो तो संवर नहीं है। यह बात काफी क्लियर हो चुकी है कि यदि हम बाहर में अटके भटके हैं तो कहीं भी नहीं है। बाहर में कहा, इस अपना साधु वेश या हमारे व्रत नियम, उनमें जो कर रहे हैं वो पर है। मतलब उससे दृष्टि हटाकर आत्मा पर, शुद्ध आत्मा पर ले जाना, वो है संवर। जहां आपका वेश के प्रति या अपनी क्रिया के प्रति या व्रत नियमों के प्रति राग है, राग कह रहा हूं, तो द्वेष कहां होगा? मैं तो उत्तम उत्तम संयम पाल रहा हूं, इतनी मैं माला करता हूं, इतना पाठ कर रहा हूं, मैंने ये व्रत किए, इतने ये किए, क्या है ये? राग है। राग है। वेश कैसा भी हो, चाहे वो दिगंबर वेश है चाहे श्वेतांबर वेश है, उसके प्रति अगर आपका अपनापन है, इसका मतलब आप अभी उसमें राग आसक्त हैं। क्योंकि ये बात हमारी काफी चर्चा में चल रही थी कि बाह्य वेश जो है उस पर से दृष्टि हटाए बिना मोक्ष की यात्रा शुरू नहीं होती। तो हमारी दृष्टि तो वहीं पर है, मैं तो उत्तम संयम पाल रहा हूं, मैंने ये नियम पाल रखे, मैंने ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, वो क्रिया क्रिया में राग हो रहा है। उससे हटकर स्वयं के आश्रित होंगे तो वो संवर है। यानी इसका मतलब शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना तो संवर हुआ। उसके बाद जब संवर में आ गए, अब शुद्धि में वृद्धि हो रही है। आत्मा की शुद्धता जब उसमें वृद्धि हो रही है वो निर्जरा है, और वृद्धि होते होते पूर्णता हो जाए तो वो मोक्ष है। इसका मतलब शुद्धि जो है, जो आत्मा के पर आश्रित होना, वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। शुद्धि और उसमें शुद्धि में वृद्धि और शुद्धि में पूर्णता होना, ये इस क्रम से है। तो निर्जरा जो है वो शुद्धि में वृद्धि हो रही है, लेकिन वो होगी कब? संवर के बिना नहीं होगी। जब तक हम आत्मा के आश्रय में नहीं आते, संवर में नहीं आते, तब तक वो शुद्धि शुद्धि की वृद्धि होगी नहीं, वो निर्जरा आती है। अब इसको और हम समझेंगे इसके अंदर। उदाहरण के रूप में इसमें अर्जुन माली वगैरह इनका आता वर्णन यहां दिया, लिखा हुआ, निमित्ताधीन नहीं स्वाधीन बनो। अब ये व्यवहार से कह रहा है कि हम निमित्ताधीन हैं, पर हम निमित्तों के अधीन। आत्मा तो स्वाधीन है, आत्मा तो स्वतंत्र है। हाँ, स्वतंत्र नहीं। अनु अनुस्तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, विषयों में भटका,
दास बना मैं व्यर्थ भर माया। वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। पर मैं क्या कर रहा हूं, अज्ञानता के कारण, अबोधता के कारण, मूढ़ता के कारण, मिथ्यात्व के कारण मैं निमित्तों के अधीन हो रहा हूं। तो वो क्या कह रहे हैं ज्ञानी के, निमित्तों के अधीन ना होकर स्वाधीन बनो। वो कब बनोगे, जब आपको सिद्धांत की समझ आ जाएगी कि मैं पर में कुछ नहीं कर सकता और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता। ये सिद्धांत तो अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, सरल से आद्वार तक पहुंच चुके हैं अब। निमित्ताधीन नहीं, स्वाधीन बनो। स्वरूप है वर्तमान में उठ रहे विकारी विभाव भावों को रोक देना संवर है। अब संवर की डेफिनेशन आ गई। वर्तमान में उठ रहे, जो वर्तमान उठेंगे, जो पहले कर्म किए उनका फल तो आएगा ही। जो पूर्वकृत कर्म है उनका फल आएगा, और उसके कारण विकारी भाव उठ रहे हैं, उन विकारी भावों को रोक देना, विभाव भावों को रोक देना, वो संवर है। यानी पानी आ रहा है तालाब में, तो जहां पानी आ रहा है उस रास्ते को रोक दिया, पाल लगा दी। वो रोकना जो है वो है संवर। पूर्वोपार्जित, जो पहले से उपार्जित किए हुए हैं संचित कर्मों के क्षय को निर्जरा कहते हैं। जो पूर्वोपार्जित, पहले से उपार्जित संचित कर्म है, उनको, उनके क्षय को निर्जरा कहते हैं। क्षय का मतलब क्या है, वो क्षय कब होंगे, अब तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं। क्षय होने का एक ही रास्ता है, स्व आश्रित। जो आत्मा में स्थित हो गए तो क्षय होना शुरू हो जाएगा। अगर आप आत्मा में नहीं है, पर में है, नहीं, पर में अगर है तो मान लो साक्षात परमात्मा पर दृष्टि है, तब भी क्षय नहीं हो। नहीं, हम भक्ति में कहते हैं भी, वो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे भक्ति के गीत गाते हैं, जय जयकार करते हैं, उससे निर्जरा नहीं होगी। अपने कारण परमात्मा की शरण में जाओगे, उसी वही निर्जरा जरूर होगी, वहां क्षय होगा, वो निर्जरा है। तो निर्जरा के 12 भेद हैं। 6 बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप, ये आप जानते हैं, इसमें यह डिटेल नहीं है तय। अनशन, अनशन का मतलब क्या होता है कि कुछ खाना पीना नहीं, चारों आहार का त्याग करना, उसको कहते हैं अनशन। और अनशन भी 2 प्रकार का है। कैसे, 2 प्रकार का है। वो जो कुछ दिनों के लिए किया जाता है और जो जाव जीवन के लिए किया जाता है। हाँ, कुछ होता है कुछ समय अवधि के लिए, कि मैं 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, मैं इतने दिन कुछ नहीं खाऊंगा, वो तो है एक तरीका। दूसरा कि अब जीवन पर्यंत नहीं लूंगा, तो वो भी अनशन है। एक तो जिसका पारना है, और वो दूसरा अनशन उसका पारना नहीं है, वो कंटिन्यू चलेगा। तो ये अनशन है। इससे क्या है कि आपके अंदर कष्टों को सहने की शक्ति आ जाती है। प्रैक्टिस हो जाती है कि भी ऐसी हालत में जब संथारा लेना होगा तो उसमें मेरी कैसी स्थिति होगी, उसका पहले से रिहर्सल कर लो ना। ये व्रत उपवास करके ये उसका मतलब एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। मिठाई कर ली, अभी अंत में भी तो मैंने 8-10 दिन हो सकता है मेरे को ऐसे ही रहना पड़े, तो देखो तो सही कैसे होता है, करके देखो। वो उस दृष्टि से वो अनशन तप है। और अनशन के बाद उनोदरी, अब ये बताया था कि हर तप से अगला तप जो है वो उत्कृष्ट है। तो उनोदरी क्या है, कम खाना। पहली चीज तो ये है, जो स्वास्थ्य विज्ञान है वो ये कहता है कि खाओ कब, जब तक भूख ना लगे। भूख ना लगे तब तक मत खाओ। और हमारा क्या है, हम समय देखकर खाते, 12 बज गए चल भी खा लो, चाहे भूख है या नहीं है। परंतु ये स्वास्थ्य विज्ञान का सिद्धांत है कि भूख लगे तब खाओ। और फिर यहां उनोदरी में क्या है कि भूख लग रही है, जितनी है उतना कम खाओ, उससे थोड़ा कम खाओ, वो उनोदरी है। वो कठिन है अनशन से, उनोदरी।
और तीसरा है भिक्षा वृत्ति या वृत्ति संक्षेप, वृत्तियों को संक्षिप्त करना, अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करना। वो कहते हैं ना, ये जो जीभ है ना, इसको क्या बोलते हैं, उसको लालो बाई, लाली बाई। लाली भाई, लुतरी। खाने का भी काम करती है। इसको कंट्रोल करना और भी कठिन है, ये और कठिन है। और भिक्षाचरी, जो साधु भिक्षाचरी करता है, ये तप है। आप कहेंगे तो फिर हम घर में कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि घर में रहते हुए आप जो जैसा बना उसको बिना प्रतिक्रिया के ग्रहण कर लो। भी ये मेरे स्वाद नहीं, मेरे को ये अच्छी नहीं भाती, मेरे को ये नहीं करती ना, चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे, जो है उसको सम भाग से खा ले। ये आदत डालनी पड़ती है। मैं मतलब अपनी वो बड़ाई नहीं कर रहा। घर में किसी को नहीं पता होता इसको कौन सी स्वाद लगती है, क्यों? प्रतिक्रिया ही नहीं, नमक है या नहीं है बोलना नहीं, बताना ही नहीं है। वो भिक्षाचरी तो है वो। तो ये प्रैक्टिस आप घर में रहते हुए भी कर सकते हैं कि अपने लिए कोई स्पेशल डिश मत बनवाए। मतलब ये मेरे को तो ये बना दो आज, मेरे को तो ये बना दो, मेरे को ये, मैंने ये सब्जी नहीं खानी है तो क्या ये कद्दू सद्दू बना रखा है, ये बना के दो, ये बना के दो। तो ऐसा ना करके जो बना उसको खा लेंगे तो वो भिक्षा वृत्ति है, वो वृत्ति संक्षेप वो। और आज हम बच्चों में भी ऐसे संस्कार नहीं दे रहे। बच्चों की फरमाइश भी दें, क्या खाएगा पुत्र, क्या खाएगा, ले तेरे लिए ये बना दूं, तेरे लिए ये बना दूं। उसकी तो आप इच्छाएं जन्म से उसकी पूर्ति करनी शुरू कर दी, तो वो कहाँ कंट्रोल करेगा? कि जो बना है वो खा ले। ये माता पिता के संस्कार होते हैं। हमारी माता ने कहा था किसी को ना मत करो, जो चीजें खा लो, नहीं मैं नहीं खाऊं, नहीं नहीं कहना, खाओ चाहे अच्छा लगे या ना लगे। ये संस्कार है, तो वो वृत्ति संक्षेप में काम आते हैं। प्रतिक्रिया नहीं होगी, नहीं तो क्या है, गोचरी में जाओगे, क्या सड़ा सा दे दिया, ये कर दिया, इसने पकाया नहीं सही ढंग से, तलाया नहीं ढंग से, नमक मिर्च नहीं डाला, मिर्च ये नहीं डाला। अब कई तरह की वो प्रतिक्रिया करते हो, तो भिक्षावृत्ति काहे की हुई वो? तो भिक्षावृत्ति वो है जिस पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। ये मतलब जो व्रत है वो ये ऐसे तो नहीं इसको तीसरे नंबर पर बताया। अगर हम ये सोचेंगे नहीं हमारी मर्जी का आ जाए, और मैं तो ऐसे ऐसे भी केसेस देखे कि कह के बनवा लेते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। फोन पे बोल देते हैं हमारे लिए ये बना के रखो, हमारे लिए बना के रखो। तो वो कहाँ भिक्षावृत्ति हुई? तो वो उसको तीसरे स्थान पर कैसे ले सकते हैं? फरमाइश हो गई। हाँ। हमारे गुरुदेव कहते थे गोचरी नहीं, वो गदाचरी है फिर। तो ये गोचरी या भिक्षावृत्ति ये उत्तम तप है। और उससे भी उत्तम है रस परित्याग। रस परित्याग ये होगा कि स्वाद शब्द ही मत को, प्रतिक्रिया मत करो, स्वाद है या नहीं है मत करो। ये और भी कठिन है, ये और भी कठिन है, उससे ऊपर है रस परित्याग, और उसमें नमक का त्याग। और इसके लिए हमारे को जैसे गुरु मिले, वो कुछ लोग नियम कराते थे, हाँ भाई आज ऐसे है, ऊपर से नमक नहीं डालना। ठीक है, वो प्रैक्टिस होती है ऐसी। अच्छा, खाने समय मौन करना। अब मौन करेगा तो बताएगा कैसे कि ये नमक है या नहीं है? ऐसी प्रैक्टिस ये होता है, हम उसको समझते कि वैसे ही है कुछ। तो वो भिक्षाचरी के रस परित्याग में आ गया। फिर काया क्लेश। काया क्लेश का मतलब क्या होता है? काय को क्लेश देना नहीं, काय को कष्ट तो होता ही नहीं, काय को कष्ट तो होता ही नहीं, काय को क्लेश कैसे दे लोगे? काय तो जड़ है, उसको तो सुख दुख का अनुभव ही नहीं होता। वो सुख दुख का अनुभव आप ना करें वो काय क्लेश है। काया में जो हो रहा है उसमें गर्मी सर्दी जो भी सुख दुख आ रहा है उसका आप अनुभव ना करें, उसको कहते हैं काय क्लेश। ये नहीं है कि हम काय को कष्ट दे रहे हैं, धूप में खड़े पर साथ में गर्मी बहुत है, तो आप इसका मतलब काय क्लेश कहाँ हुआ? वो लोच कर रहे हैं तो ठीक है, हो रही है, शरीर में हो रही है। अरे मैं सुअर बना था ना, याद है? मैं तो बना था, मेरे बाल उखाड़े थे, उस समय कैसे हुए थे? अब क्या है, ये उड़ने दो ना।
इसके हो रहे हैं, मेरे थोड़ा हो रहे हैं। ऐसे भाव से फिर वो ध्यान आपका शरीर से हटे, उसको कहते हैं काया क्लेश। ये मत समझो कि भाई धूप में खड़े हो गए तो काया क्लेश हो गया, शीत ताप नहीं तो काया क्लेश हो गया, ऐसा नहीं है। ये आत्मा के अंदर उसका अनुभव ना करना, उसका वेदन ना करना, वो काया क्लेश था। और ऊपर है, और कठिन है। और उससे ऊपर क्या है? प्रतिसंलीनता, कि इंद्रियां तो भागती हैं बाहर, मुझे ये ला दो, मुझे ये कर दो, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, उसमें कितना आपका जाता है ध्यान, कि भाई ये खाने को अच्छा मिले, ये पहनने को ऐसा मिले, स्पर्श ऐसा मिले। तो उसको कंट्रोल करना और भी कठिन है। वो इंद्रियों को संकुचित करना, वो गोपन करना, वो प्रतिसंलीनता है। ये 6 तपों में सबसे उत्तम जो है, उत्कृष्ट, ये आ गया 6 नंबर वाला। और पहले के मुकाबले आप खुद जरा इसको मूल्यांकन करके देखो कि पहले वाला क्या मुकाबला है, इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अनशन के मुकाबले प्रतिसंलीनता बहुत ऊपर है, अगर सही मायने में की जाए। अब ये सारे बाह्य तप हैं, और वो आपके अभ्यंतर तप की भूमिका बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। पर अभ्यंतर तप हुए बिना निर्जरा नहीं है। हाँ, अभ्यंतर तप अगर है नहीं, और बाह्य तप में आप लगे हुए हो, मांस खमन कर रहे हो, ये कर रहे हो, उससे निर्जरा नहीं है। अभ्यंतर तप आत्मा से संबंधित है। वो अभ्यंतर है, वो दिखाई नहीं देता। ये तो दिखाई दे रहे हैं, पता है अभी ये लोच हो रही है, या ये गोचरी कर रहा है, ये अनशन कर रहा है, ये उनोदरी कर रहा है, ये तो बाहर से नजर आते हैं, ये बाह्य तप है। पर अभ्यंतर तप तो अंदर की चीज है, और वो किसी को दिखाई भी नहीं देती। अगर दिखाई दे रही है तो वह अभ्यंतर तप नहीं है। गुरु जी, अभ्यंतर तप नहीं। हाँ जी। स्वामी, हाँ बोलिए। स्वाध्याय है वो अभ्यंतर तपों में आता है। हाँ स्वाध्याय बिल्कुल करते पता हुए तो दिखाई देता है। है। ये दिखाई दे रहा है शब्दों में। अब अंदर में कैसे जा रहा हो तो आपको पता है, या मेरे को पता है, या किसी और को पता है, किसके अंदर में कितना जा रहा है। अभी क्लास है ना, हमारी बहुत बड़ी क्लास नहीं है, 8 या 9 जने हैं, क्या हाँ सब जी। में बराबर जा रहा है अंदर? हम्म। तो वो दिखाई देता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। जो बैठा ऊँग रहा है, कुछ सो रहा है, कुछ कर रहा है, तो क्या वो स्वाध्याय हो गया? या ठीक है गुरु। स्वाध्याय में क्या है कि आपने एक रटन रटाली कि ये मैंने ये स्वाध्याय पूरा करना है, मैंने ये पाठ, चीजों पाठ करना है, उसंग का पाठ करना है, फलाना करना है, वो कर दिया मैंने, वो माला करनी, वो माला करनी है, ये स्वाध्याय हो गया क्या? ये तो हम्म। नजर आ रहा है बाहर से। अंदर में जो हो रहा है वो है स्वाध्याय, स्व का ध्यान, आत्मा का ध्यान। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि स्वाध्याय, ये जो बाहर दिख रहा है वो स्वाध्याय नहीं है, नहीं। हाँ अंदर जी। के क्या हो रहा है वो है स्वाध्याय। समय हो गया, अभी पर हम रोकते, फिर इस पर चर्चा फिर करेंगे। बहुत अच्छा विषय है ये, इस पर तो घंटों बोला जा सकता है, पर हम समेटने की कोशिश करेंगे। तो हाँ आज जी। यहीं पर बड़ी समापन किताब करते हैं। है। हाँ।